पंचामृत के अगले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज फिर 5 प्रश्नों की अद्भुत श्रृंखला जिसका नाम मैंने पंचामृत दिया है ना, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखें, कह रहा कोई धन साधारण ब्याज की निश्चित दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है। तो ध्यान दें 100 रुपये हैं और ये दोगुना हो गए यानी 200 हो गए। कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। आप बताइए तो ब्याज आपको कितना मिला? तो आप कहेंगे सर 100 रुपये ब्याज मिला। कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। अगर मैं आपसे कहूँ 8 वर्ष में 100 रुपये मिला तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे सर 12.5 रुपये। और 1 वर्ष में 100 रुपये पर जो भी ब्याज मिलता है वही ब्याज की दर है, यानी ब्याज की दर आ जाएगी 12.5%। ये पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, लगाने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन देखें और इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। सिंपल लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। सिंपल लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। सिंपल लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ध्यान दें, कह रहा है एक वर्ग है। ये मैंने एक वर्ग बना लिया और इसकी कुछ ना कुछ भुजा मैं a मान लेता हूं। अगर ये a है, आप बताओ इसका डायगोनल a√2 होगा। आपको मालूम है कि वर्ग का विकर्ण a√2 होता है, हाँ या ना? अब कह रहा है कि इसके विकर्ण पर बना वर्ग, अगर मैं इसके विकर्ण पर वर्ग बना दूं तो कुछ ऐसे बनेगा। और क्योंकि ये भी वर्ग है तो इसकी भुजा क्या होगी? a√2, क्योंकि ये तो भुजा है और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समझ आ रही बात? अब कह रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। आप बताओ इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर यानी a², इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा इसकी भुजा का स्क्वायर यानी a√2 का स्क्वायर। a√2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1:2। उम्मीद है आप समझ पाए। उम्मीद है आप समझ पाए हैं। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? सिंपल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं, स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं और इतने इससे भी ज्यादा स्पीड में हो सकता है ना? चीजों को समझिए, कमेंट करके अवश्य बताइए, है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत खूबसूरत है। इस क्वेश्चन को लगाइए और फिर आप पाएंगे कि हाँ। और अगर आपको कुछ भी नया, कुछ भी अच्छा मिले, कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो पे, क्योंकि कमेंट आपके पढ़ के मुझे समझ में आएगा। मुझे लगता है कि क्या मैं कुछ पहुंचा पा रहा हूँ। कमेंट अवश्य करें, ठीक है ना? अगर कुछ भी आप नया सीखें या आपको वीडियो कैसा लगा, है ना? और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नए नए टाइप के क्वेश्चन, अच्छे टाइप के क्वेश्चन आप तक डिस्कस करूँ, आप तक पहुँचा पाऊँ, और जो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है उसको अनुसार कैसे हो। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत खूबसूरत है। कह रहा है x⁻6 + 12 x⁻5 + 58 x⁻4 को अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा? बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। क्या करेंगे आप कुछ मत करिए, आप x को 0 ले लीजिए। सिंपल। मैं 0 क्यों ले रहा हूं? क्योंकि अगर मैं 1 लूंगा तो भी काफी लंबा हो जाएगा, है ना? तो मैं x को 0 ले रहा हूं। अगर मैं x को 0 ले लूं तो x⁻6 वो भी 0 हो गया, 12 x⁻5 वो भी 0, 0 × 12 0 हो जाएगा। इसीलिए मैंने 1 नहीं लिया। आप 1 लेंगे तो भी आंसर वही आएगा, आप चाहे तो करके देखें। तो जब मैं 0 ले रहा हूं तो x⁻6 भी 0, 12 x⁻5 भी 0, 58 x⁻4 मैं लिख देता हूं, x⁻6 + 12 x⁻5 लिख इसलिए रहा हूँ ताकि वीडियो का थोड़ा टाइम बढ़ जाए, नहीं तो बहुत ही छोटा वीडियो बनेगा। आप कहेंगे ये क्या हुआ, है ना? कायदे से 5 क्वेश्चन का मतलब है 1 मिनट 2 मिनट। अच्छे क्वेश्चन है तो 3-4 मिनट। प्लस 144x³ प्लस 193x² x³ सॉरी x स्क्वायर ही है ये, 193x² प्लस 132x प्लस 43। अब अगर मैं x को 0 ले रहा हूं तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 × 12 0 हो जाए, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो बचा क्या? 43। अगर 43 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 × 7 = 42, रिमाइंडर आ जाएगा 1। आप कुछ भी रख के देख लीजिए, आंसर
वन ही आएगा। ईश्वर एक है, वन के अलावा कुछ भी नहीं। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन चल रहा है क्या? अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भाई, कह रहा है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये सीपीओ में आया वो क्वेश्चन है y प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर का न्यूनतम मान बताना है, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी। बहुत ही तगड़ा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे लेवल तक पढ़ाई की होगी तो ही आप, अच्छा अगर आप लोगों ने मेरे से पढ़ रखा है तो मैंने बताया दुनिया में जो भी होल स्क्वायर है उनका न्यूनतम मान 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए y सिर्फ एक बार आया है तो इसका मान तो 0 हो गया, लेकिन x 2 बार आया है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x हो जाएगा, हाँ या ना, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। अगर मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8x। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, अभी इतना आप समझदार हो, आपको होना पड़ेगा। अब आप देखें 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x यानी 2x और प्लस का 17, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम मान होता है c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो c है 17 माइनस b है 2 का स्क्वायर 4 बटे 4a यानी 12। ठीक है ना, तो 4a 4 इंटू 3 12, डायरेक्ट लिख दिया 1/3। 1/3 का मतलब क्या है, ये आ जाएगा 17 माइनस 0.33, आप 34 लिख सकते हैं। तो 17 में से 0.3333 रहेगा तो 34 ले लेते हैं, 17 में से इतना घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 16.66, 16.66 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। फिर से देखिए, वीडियो को बैक करके दोबारा से देखिए, समझ में आया? सिंपल, मैंने सिंपल तरीका बताया है, और भी तरीके हो सकते हैं लेकिन मैंने बहुत इजी तरीका बताने का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं लेकिन कोण 90 डिग्री ना हो। कोण 90 डिग्री अगर हो जाएंगे तो फिर वो वर्ग बन जाएगा। तो फिर वो क्या बन जाता है, फिर वो वर्ग बन जाता है। वर्ग और समचतुर्भुज में सिर्फ यही तो अंतर है। अब 40 है का मतलब ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है। कह रहा है इसका एक कोण 120 डिग्री है, तो ये मान लीजिए 120 डिग्री है। अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा, आमने सामने कोण बराबर होते हैं। और अगर ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है ना, हमको बताना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आपको पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2। तो डायगोनल आपको निकालना पड़ेगा, तो एक डायगोनल ये हो जाएगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60, तो ये 60, ये 60, ये 60, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये भी 10 आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा। फिर हम ये वाला डायगोनल बनाएंगे, ठीक है, और इस डायगोनल की लंबाई निकालेंगे, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा, पाइथागोरस लगा करके निकाल लेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ और। आप देखें समचतुर्भुज आमने सामने अगल बगल की भुजा पता है, एंगल 60 पता है, डायरेक्ट ए बी साइन थीटा लगा दीजिए, ए बी साइन थीटा, डायरेक्ट आपका एरिया आ जाएगा। ए बी क्या है, साइड है, ठीक है, तो आप इसको ए स्क्वायर लिख दे, ज़्यादा बेहतर है, ए स्क्वायर साइन थीटा। तो ए है 10, 10 का स्क्वायर यानी 100 और साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो आपका आंसर आ गया 50/√3।
मतलब ये है कि अगर आपको ये चीज़ पता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ऐसे भी निकलेगा, तो फिर आपको फिगर देखते देखते मतलब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपका आंसर आ जाना चाहिए था। समझ में आई बात? समझ में आया भाई? आप चाहे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के उससे निकाल सकते थे, √3/4 a²। ये इस ट्रायंगल का एरिया, जितना इस ट्रायंगल का एरिया उतना इस ट्रायंगल का एरिया इंटू 2 करते, फिर वही आता। हाफ d1 d2 करते तो भी आता। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये आपको मालूम होना चाहिए कि समचतुर्भुज की दोनों भुजाएं अगर पता है और एंगल पता है तो डायरेक्ट a² sin थीटा से आप एरिया निकालेंगे। मतलब पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन हो जाते। तो आपने जितने क्वेश्चन आज करे हैं उसमें से कोई भी क्वेश्चन आप देखें, शायद भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको लिख के लगाना पड़ता, कायदे से सारे क्वेश्चन ओरल हो जाने चाहिए थे। उम्मीद है आज का पंचामृत का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।